हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो लीगल रीजनिंग सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हुए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि भाई कौन कौन लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ओवरऑल जो हमने वो कुछ पुरानी वीडियोज़ में पढ़ा है सबको मिला के एसेंशियल्स क्या क्या हैं एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनने के। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई एसेंशियल्स क्या क्या हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इस वीडियो में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक है। फिर दूसरा है कि इंटेंशन होनी चाहिए जिससे एक लीगल ऑब्लिगेशन बन रही हो, दोनों पार्टीज़ के बीच में इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। ठीक है। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एक्ट लेस डाउन दैट ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस। तो अगर पर्पस कुछ इलीगल है तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा भाई ये तो सबसे बेसिक है कि राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भाई वो तो वैसे भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आया तुम्हारा सर्टेनिटी, जो टर्म्स है वो सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स अगर सर्टेन नहीं है तो उसमें भी फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। फिर सेवेंथ है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या क्या है। तुमने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया है, तुमने किसी ऐसे इंसान के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है जो इंसेन है। ठीक है, तो ऐसे में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज डिस्कस होते हैं। और लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, तो एग्जांपल अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं कि वो वॉइड है, बट बाद में कोर्ट ऑन इट्स फर्दर इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, आपको ये करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं कि कौन कौन इनकॉम्पिटेंट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के। तो सबसे पहला बेसिक भाई माइनर, अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और इनसेन, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। फिर तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसको अगर किसी लॉ ने बोल रखा हो कि भाई तुम अब आगे से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं ले सकते, तो वैसा कोई इंसान इनकॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो अब सबसे पॉपुलर केस जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का वो है मोहिरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। ठीक है। तो इसमें क्या था, एक माइनर था, उसने मॉर्गेज करा अपना हाउस इन फेवर ऑफ अ मनी लेंडर, उसको कुछ अमाउंट मिला फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मनी लेंडर। ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रिवी काउंसिल थी, ये भाई काउंसिल है, ठीक है, ये थोड़ा टाइप हो गया। तो प्रिवी काउंसिल जो थी उसने हेल्ड किया कि मनी लेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक विच वॉज एडवांस टू अ माइनर। दिस इज बिकॉज ओनली अ पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे क्या था, एक माइनर था। ठीक है, माइनर केपेबल था ही नहीं एंटर होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो स्टार्टिंग से वॉइड था। ठीक है। अब बात करते हैं माइनर और रूल ऑफ एस्टॉपल के बारे में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि माइनर ने डिक्लेयर करा हो या इंटेंशनली तुम्हें डिसीव करा हो ये बिलीव करने में कि भाई मैं तो मेजर हूँ, मेरी तो एज 18 साल से ऊपर की है, तो ऐसे बिलीफ में अगर मैं पैसे दे देता हूँ या कोई भी पैसा दे देता है तो क्या उसको कोर्ट जाने के बाद पैसे वापस मिलेंगे। तो मोहरी बीवी वाले केस में भी ये चीज़ आई थी, ये क्लियरली रूल आउट करा कि रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। ठीक है, माइनर के अगेंस्ट कभी भी रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लग सकता। इट मीन्स अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू repay a loan even if he has procured it by misrepresenting him as a major person। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि माइनर के अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टॉपल कभी नहीं लगेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं भाई कि अब साउंड माइंड क्या होता है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम हिंदी में बोलें कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर ये बातें उस इंसान को पता है तो वो साउंड माइंड का है और उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के टाइम ये नहीं पता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड में मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो अगर ऐसा है कि भाई वो शिफ्ट करता रहता है, कभी अनसाउंड माइंड कभी साउंड माइंड, तो आप तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जब वो साउंड माइंड का होगा। ठीक है। और अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, ये साउंड है भाई। ठीक है, ये अनसाउंड नहीं है।
इसको ज़रा ध्यान रखना, ये टाइपो हो गया, ठीक है। तो यूजुअली की बात हो रही है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में, ठीक है। वो मेरे ख्याल से लास्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट की, फिर उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे लीगल रीजनिंग की सीरीज में, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।